छोटी बहू। तू ना अपने कमरे में जा, ये करमजली अभी भी यहीं पर है। तेरी नई बीवी ने तुझे देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेगी। तुझे तो उसका मिजाज पता ही है ना। अमीर बाप की इकलौती बेटी है, अगर तुझे इसके सामने खड़ा देख लिया ना तो 4 बातें सुनाएगी सबके सामने। समझ रहा है ना इस बात को? जी माँ। पर छोटू, आज एक बात तो क्लियर हो गई ना कि तूने पहले फैसला लिया था, तेरा डिसीजन एकदम सही था। आप फिर से इनको इनका घर तोड़ने की सलाह देने लगे मोल्टू? अरे आप तो अपना घर बर्बाद कर ही चुके हैं। आपकी जिंदगी आपके जो जी में आता है वो करिए, लेकिन इनका घर तोड़ने की बात अपने दिमाग में दोबारा मत लाइएगा। और मेरी ये बात याद रखिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन तोड़ेगा भाभी घर? मैं जो अपनी आंखों से देख कर आया हूं ना आज, मैं आपको बताता हूं, मेरी जो पत्नी है ना हना, वो हमारा घर तोड़ेगी। और जो चीज मैं अपनी आंखों से देखी, आपको क्या लगता है मैं अपनी आंखों देखा बिलीव नहीं करूंगा? भरोसा नहीं होगा क्या मुझे? जाने दो हना को, बाकी की बातें तो मैं तभी करूंगा। बस छोटू, तू कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि घर में अशांति हो। और तेरे मन में जो भी बातें हैं ना वो साफ साफ कह। अगर ये बातें तू नहीं कह पाया तो मैं यही समझूंगी कि ये तेरे मन का वहम है, बेकार की बातें हैं। कैसी बेकार की बातें माँ? आप जानती क्या है? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि हना और उसके बॉस के बीच में क्या रिश्ता है? मालूम है आपको ये चीज? उसकी तरफदारी कर रही हैं आप। छोटू, किसी के बारे में ऐसी गलत बातें करना ठीक नहीं है। क्या हुआ? यहाँ कोई पंचायत बिठाई गई है क्या? माँ, आपके बेटे ने मेरे लिए पंचायत बुलाई है क्या? तुम्हें किसने इजाजत दी इस घर में आने की? हाँ, क्यों आई हो यहाँ? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है तो ये बात मैं कह दूं कि आपकी ये सोच भी बिल्कुल गलत है। छोटी बहू, क्या हुआ है? बोलिए। और जो सच है ना वही बोलना है ना। बोलिए। माँ कुछ पूछ रही है आपसे। क्रांतिकारी बनने का ज्यादा शौक है ना आपको? और अगर हिम्मत होगी ना तो सच बोलना। और सच ये है ना अर्जुन कि आपसे शादी करके आज मुझे पछतावा हो रहा है। सच ये है कि आपने मेरे बॉस की, जो कि एक निहायत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है, आपने उनका अपमान किया है। सच ये है कि आपने मेरी वर्क प्लेस जहां मैं काम करती हूँ वहां आपने मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, सच ये भी है कि आप एक बेबुनियाद शक के चलते मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। मेरे सर एक बहुत ही अच्छे इंसान है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना वो मुझे घर तक छोड़ के गए हैं। हाँ, यही तो चाहते थे आप लोग कि वो आपको घर तक छोड़ के जाएं, ताकि आपकी आते वक्त एक लॉन्ग ड्राइव हो जाए। यही चाहती थी ना आप? मैं वहां स्कूटर लेकर खड़ा हुआ था अपना, लेकिन आप फिर भी अपने बॉस की गाड़ी में गई। बकवास मत कीजिए अर्जुन। आप जब अपनी स्कूटर लेकर आए थे मैंने देखा था और मैंने आपसे कहा भी था आपके साथ आने के लिए, तब आपने क्या किया? क्या किया? मेरी बेइज्जती, भद्दी भद्दी बातें कही आपने मुझे। क्या आपको याद नहीं है कि आपने कितनी घटिया बातें कही है मुझे वहां? या सब कुछ भूल गए आप? छोटू, तूने जो भी किया ना बिल्कुल सही किया, एकदम मर्दों वाला काम किया है। एक लड़की तुझे ठग कर, तुझे टोपी पहनाकर निकल जाए तो तू चुपचाप खड़ा होकर बेवकूफों की तरह देखता रहे,
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बस कीजिए पोल्टू दादा, आप खुद जैसे है वैसे ही समझते हैं क्या सबको? छोटू, आपने बहुत बड़ी गलती की है अहाना और उसके सर पर शक करके। छी! तू सच में मेरा बेटा है? इस बात पर तो यकीन ही नहीं हो रहा मुझे। मेरे खोकौन ने आज तक कभी ऐसी बेहुदा हरकत नहीं की, तो तू क्यों करता है ऐसी हरकतें? क्यों किसी के बहकावे में आता है? क्यों बार बार भटक जाता है तू? 2 दिन नहीं हुए तेरी शादी को, दोबारा घर ठीक से बसा नहीं पाया और तू इस लड़की के पीछे पड़ गया, वो भी किसी और के कहने पर। किसने भड़काया तुझे? ये इस पोल्टू ने? अरे असली मर्द वो नहीं होता जो अपनी बीवी को रुलाता है। असली मर्द वो होता है जो अपनी बीवी के साथ उसकी मुसीबत में, उसके सुख दुख में उसका साथ निभाता है, उसके साथ खड़ा रहता है। और ये पोल्टू, अरे इसका तो शौक है लोगों को भड़काकर घर परिवार बर्बाद करना, और तू इसके बहकावे में आया है। अब भी वक्त है छोटू, समझ जा, इस घटिया इंसान के बहकावे में मत आ। वाह बड़ी मामी वाह, आपको अपने बेटे का जरा सा भी ख्याल है? कभी सोचेंगे आप इसके बारे में? आप खुद तो सोचती नहीं है, और जो बेचारा सोचता है उसको आप ऐसी बदनाम करे जा रही हैं। अरे कब तक इन पराये औरतों के चक्कर में अपनी जिंदगी निछावर करेंगी आप? अगर तू असली मर्द होता ना, तो जरूर अपनी जिंदगी किसी पे न्यौछावर करता, और तब तुझे पता चलता कि किसी को दर्द देने से ज्यादा खुशी प्यार देने में है। छोड़िए बातें, तो क्यों इनके जमेले में पड़ता है? इन दोनों से हमारा क्या लेना देना? ये इन दोनों की आपस की बात है ना, ये खुद समझ लेंगे ना। तुझे इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है? अब छोटू की मर्जी है कि वो अपनी बीवी को इस घर में रहने देना चाहता है या नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है ना। ऐसे भी रोटी डालो ना तो कुत्तों की कमी नहीं होती है। अच्छा पिशीमा, अगर ऐसी बात है तो फिर आपके पति ने आपको रोटी क्यों नहीं डाली? सुना है विधवा होने से पहले उन्होंने आपकी जिंदगी नरक जैसी कर रखी थी। आपको पता है, मैं जितना आपको देखती हूँ उतना आपके बारे में सोचती हूँ। पता है, अब जब मैं आपको देखती हूँ ना, ऐसा लगता है कि क्या सच में आपके पति की गलती थी? क्योंकि आप जिस तरह के इंसान हैं, आपका जैसा रवैया है, उसे देख के तो यही लगता है कि आपके पति बिल्कुल सही थे। क्योंकि वो जिस तरह से पेश आते थे आपके साथ, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही तरीका अपनाते थे वो। खबरदार, जो तूने मुझसे इस तरह से बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।